वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन 20। तो गाइज आज की तारीख है 19 जून 2020, 19 जून 2020। तो गाइज आज की तारीख से हम कुछ लेटेस्ट टॉप 10 करंट अफेयर्स पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस। ओके फ्रेंड्स, तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, अमेरिका के हाकेसिन शहर में किस भगवान की 25 फीट लंबी प्रतिमा को स्थापित किया गया है? ओके, अमेरिका के हाकेसिन शहर में। तो हमारे ऑप्शंस हैं साईं बाबा, हनुमान जी, शंकर जी या फिर विष्णु जी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 2 हनुमान जी। ओके, हनुमान जी। अमेरिका के हाकेसिन शहर में हनुमान जी की एक प्रतिमा को 25 फीट जो कि लंबी है उसको स्थापित किया गया है हाकेसिन शहर में। ओके, चलिए डिटेल में देख लेते हैं। हमारा उत्तर था हनुमान जी। ओके, अमेरिका के हाकेसिन शहर में हनुमान जी की 25 फीट लंबी और 30,000 किलोग्राम की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। इस प्रतिमा को भारत में बनाया गया है। ओके, और शिप के जरिए अमेरिका भेजा गया है जिसके लिए $1,00,000 के आसपास लागत आई है। ओके फ्रेंड्स, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अमेरिका के हाकेसिन शहर में एक हनुमान जी की मूर्ति को स्थापित किया गया है जो कि 25 फीट की है, जो कि इंडिया में बनाई गई थी। और वो कैसे भेजी गई थी? एक शिप के थ्रू। एक शिप जो वाटर शिप होती है उसके थ्रू उसको अमेरिका भेजा गया और इसकी पूरी लागत आई थी $1,00,000। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपसे आस्क हो सकते हैं, पुटअप्स हो सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है IMD कॉम्पिटिटिव्स। ओके, IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव्स रैंकिंग 2020 में भारत को कौन से स्थान पर है? ठीक है, भारत कौन से स्थान पर है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव्स रैंकिंग में? वो भी 2020 में। तो हमारे ऑप्शंस हैं 10वें, 24वें, 43वें या फिर 55। किस रैंकिंग पर है? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 3, 43वें रैंक पर है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव्स रैंकिंग में। चलिए डिटेल में देख लेते हैं। हमारा उत्तर था 43। ओके, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट स्विट्जरलैंड द्वारा जारी IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव्स रैंकिंग 2020 में भारत 43वें स्थान पर है, जबकि अमेरिकी 7 स्थान नीचे फिसलकर 10वें स्थान पर आ गया है। इस रैंकिंग में सिंगापुर पहले स्थान पर है। ओके फ्रेंड्स, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट में स्विट्जरलैंड में IMD कॉम्पिटिटिव रैंकिंग में इंडिया 43वें स्थान पर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 100 मीटर के वर्ल्ड चैंपियन क्रिश्चियन कोलमैन कौन सी बार डोपिंग के लिए सैंपल नहीं देने पर सस्पेंड कर दिया गया है? अब ये जो चैंपियन है ना क्रिश्चियन कोलमैन, इन्होंने डोपिंग के मामले में तीसरी बार, ओके करेक्ट आंसर है हमारा, तीसरी बार सैंपल देने से मना कर दिया, यानी कि उन्होंने दिया ही नहीं। अब चलिए डिटेल में देख लेते हैं। हमारा उत्तर था तीसरी बार। एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट AIU, ओके AIU के मुताबिक हाल ही में 100 मीटर की वर्ल्ड चैंपियन क्रिश्चियन कोलमैन को तीसरी बार डोपिंग के लिए सैंपल नहीं देने पर सस्पेंड कर दिया गया है। उन्होंने 16 फरवरी और 26 अप्रैल को भी सैंपल नहीं दिए हैं। ओके फ्रेंड्स, सो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फुटबॉल लीग बुंदेसलीगा खिताब पर बायर्न म्यूनिख ने लगातार कौन सी बार जीत लिया है? ठीक है, बायर्न म्यूनिख ने लगातार कौन सी बार जीत लिया है फुटबॉल लीग बुंदेसलीगा ने? तो हमारे ऑप्शंस हैं 5वीं बार, 7वीं बार, 8वीं बार या फिर 10वीं बार। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है 3, 8वीं बार। ओके, चलिए डिटेल में देख लेते हैं। हमारा उत्तर था 8वीं बार। फुटबॉल लीग बुंदेसलीगा खिताब पर बायर्न म्यूनिख ने लगातार 8वीं बार जीत लिया है। इस लीग की शुरुआत 1963 में हुई थी। तब से अब तक बायर्न म्यूनिख ने 58 से, ठीक है 58 में से 30 बार खिताब जीता है। इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आज की क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, PDF जरूर डाउनलोड कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा,
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2020 के द्वारा जारी टॉप 100 टेक्नोलॉजी कंपनियों की लिस्ट कितनी भारतीय स्टार्टअप कंपनियों को स्थान मिला है? हमारे ऑप्शंस हैं 2, 4, 6, 10। ठीक है, 2 कंपनियों, 4 कंपनियों, 6 कंपनियां या फिर 10 कंपनियां। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, 2 कंपनियां। ओके, चलिए डिटेल में देख लेते हैं। हमारा उत्तर था 2 कंपनियां। ओके, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2020 के द्वारा जारी टॉप 100 टेक्नोलॉजी कंपनियों की लिस्ट में 2 भारतीय, ठीक है, 2 भारतीय स्टार्टअप कंपनियां स्टेल एप्स और जेस्ट मनी को स्थान मिला है। इस लिस्ट में पहले से ही गूगल, एयरबीएनबी, किक स्टार्टर, मोजिला, स्पॉटिफाई, ट्विटर और विकिपीडिया शामिल हैं। ओके फ्रेंड्स, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस अभियान के अंतर्गत देश में पहली रोग निदान प्रयोगशाला तैयार हो गई है? तो हमारे ऑप्शंस हैं जिज्ञासा अभियान, आयुष्मान भारत अभियान या फिर आत्मनिर्भर भारत अभियान या फिर मेक इन इंडिया अभियान। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है 3। ओके, आत्मनिर्भर भारत अभियान। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ये अभियान अंतर्गत देश में पहली रोग निदान प्रयोगशाला तैयार हो गई है। चलिए डिटेल में देख लेते हैं। तो हमारा उत्तर था आत्मनिर्भर भारत अभियान। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत देश में पहली रोग निदान प्रयोगशाला तैयार हो गई है, जो कि मुश्किल समय में आत्मकुशल होने के विचार को बढ़ावा और समर्थन करती है। ओके, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस पढ़े गाइस, वो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्लास आज की है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने 93वें अकादमी पुरस्कार ऑस्कर 2021 को कितने महीने के लिए स्थगित कर दिया है? दैट मीन रोक दिया है। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या फिर 12 महीने। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है 1, 2 महीने के लिए स्थगित कर दिया है। चलिए डिटेल में देख लेते हैं। हमारा उत्तर था 2 महीने। ठीक है, अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने 93वें अकादमी पुरस्कार ऑस्कर 2021 को कोरोना वायरस की वजह से 2 महीने के लिए 25 अप्रैल से 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया है। दैट मीन रोक दिया है। इस अवार्ड की जारी होने की तारीख 28 फरवरी 2021 थी। ओके, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 18 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो हमारे ऑप्शन है ऑटिस्टिक प्राइड डे, इंटरनेशनल सुरक्षा डे, ग्लोबल हैंड वॉश डे या फिर इंटरनेशनल सुशी डे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है 1। ठीक है, ऑटिस्टिक प्राइड डे, ऑटिस्टिक प्राइड डे, प्राइड। ओके, चलिए डिटेल में देख लेते हैं। ऑटिस्टिक प्राइड डे, तो गाइस कल के दिन 18 जून को विश्व भर में ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है। ठीक है, ऑटिज्म एक ऐसी समस्या है जिसके ग्रस्त लोगों में व्यवहार से लेकर कई तरह की दिक्कतें होती हैं, जैसे कि बर्फी फिल्म में दिखाया गया है। अगर आपने बर्फी फिल्म देखी होगी, उसमें ऑटिज्म एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आप समझ सकते हैं उसको देखकर, या नहीं देखिए तो उस पिक्चर को देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। ठीक है, मैं आपको सजेशन देना चाहूँगी कि आज की PDF आप बिल्कुल और ज़रूर डाउनलोड कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्राइवेट सेक्टर के लक्ष्मी विलास बैंक ने किसके साथ विलय के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है? ऑप्शंस हैं हमारे मुथूट फाइनेंस, इंडिया बुल्स हाउसिंग कॉर्पोरेशन बैंक या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 2। ठीक है, इंडिया बुल्स हाउसिंग। चलिए डिटेल में देख लेते हैं। हमारा आंसर था इंडिया बुल्स हाउसिंग। प्राइवेट सेक्टर के लक्ष्मी विलास बैंक ने हाल ही में इंडिया बुल्स हाउसिंग के साथ विलय के प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया है। साथ ही बैंक को एयान कैपिटल द्वारा समर्थित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्लिक्स कैपिटल से विलय के लिए प्रस्ताव है। ओके, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आज की क्लास का लेटेस्ट टॉप 10 करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन। लिखा है न्यूयॉर्क के गवर्नर, ठीक है, न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू क्यूमो ने किस टेनिस टूर्नामेंट को कराने की मंजूरी दे दी है? तो हमारे ऑप्शन है इसमें विंबल्डन, ठीक है, विंबल्डन, ग्रैंड
स्लैम, यूएस ओपन या फिर तीनों। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है इसमें ऑप्शन 2। ओके, ग्रैंड स्लैम इज अ करेक्ट ऑप्शन। चलिए डिटेल में देख लेते हैं। हमारा उत्तर था ग्रैंड स्लैम। न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू क्यूमो ने हाल ही में ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट को कराने की मंजूरी दे दी है, जबकि इस वर्ष यूएस ओपन 24 अगस्त से 13 सितंबर तक होना है, लेकिन यूएस ओपन होने पर सस्पेंस अभी बरकरार है। ओके फ्रेंड्स, तो आज की क्लास इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एवरी क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं सजेस्ट करूंगी कि पीडीएफ आप एब्सोल्युटली डाउनलोड कीजिए। तो गाइस, हमारी क्लास यहीं ओवर होती है, सो प्लीज इट्स ओवर फ्रेंड्स। Okay friends, if you have any confusion so ask me on comments. You also ask me on Instagram, DM कर सकते हैं डायरेक्टली। मेरे क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी कंफ्यूजन है वही डिस्कस करिए, अदरवाइज नो नन ऑफ एनी आलतू फालतू क्वेश्चन। सो आई डोंट लाइक। मेरे क्वेश्चन से रिलेटेड कन्फ्यूजन है, करंट अफेयर से रिलेटेड कन्फ्यूजन है, वो मुझसे आप डिस्कस करिए। गाइस, आज की क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, तो मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ PDF डाउनलोड कर लीजिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, यूपीएससी SSC एग्जाम्स में, बैंकिंग, रेलवे में बहुत ही ऐसे रेयर क्वेश्चन हमसे पूछ लिए जाते हैं और हमको तो उस टाइम आंसर्स नहीं पता होते हैं। तो गाइस, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। टेलीग्राम चैनल एजुकेशन 20 पर चले जाएंगे तो आपको मेरे सारे PDF मिल जाएंगे। आज के, कल के 16 मई 2020 से मैंने अपना फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था, उसका PDF और आज अब तक का PDF आपको टेलीग्राम चैनल एजुकेशन 20 पर मिल जाएगा। अगर आपको इम्पोर्टेंट लगे तो आप डाउनलोड करिए, अदरवाइज आपकी मर्जी। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर गाइस, बाय बाय।